तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनूप बेसिक में। तो फिर आ गया मैं एक नया टाइप लेकर, जो हमने सिंप्लीफिकेशन का बताया था सर्वसमीकरण का, उसका एक नया टाइप है। तो चलिए इस सवाल को कैसे करेंगे देखिए। पहले क्या करते हैं, पहले फार्मूला लिखेंगे। देखिए ये ए प्लस बी के फॉर्म में है, ये ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो फार्मूला हमारा क्या होता है हमको पता है, यानी ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अब ये हमारा दूसरा फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab कोष्टक में ए माइनस बी। जब भी आप सवाल करिए इस टाइप का, तो क्या करिए, फार्मूले को जरूर लिखिए। इससे क्या हो जाएगा, फार्मूला आपका रिवाइज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगा। तो चलिए हम सवाल करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया, ये क्या हो गया, ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया। यानी ए माइनस बी ये हो जाएगा और ये प्लस बी हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा, यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब वाला, यानी क्या हो जाएगा, वन अपान, यानी वाई अपान कितना हो जाएगा, टू का होल क्यूब, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे वाई बटे, पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट और लगा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हम मतलब ब्रैकेट लगा के तभी सॉल्व करेंगे, जब भी सिंप्लीफिकेशन ऐसे करना हो। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट लगा दें तो वाई अपान टू का क्या हो जाएगा, होल क्यूब, फिर प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे जेड अपान कितना हो जाएगा, थ्री का क्या हो जाएगा, होल क्यूब प्लस हमारा फार्मूला वाला जो हमारा तीन है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे तीन आ गया। फिर यहाँ पे ए मतलब क्या हो जाएगा, वाई बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पे इनके बीच गुणा का साइन, गुणा का साइन लगाएंगे, वाई बटे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच गुणा का साइन रहता है। इंटू फिर कितना हो जाएगा, जेड बटे तीन, जेड बटे तीन हो गया। अब ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, यानी ए प्लस बी, यानी क्या हो जाएगा, वाई अपान टू प्लस कितना हो जाएगा, जेड अपान थ्री, यानी वाई बटे दो प्लस जेड बटे तीन। उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ये बंद, फिर ये हमारा मझले के पुस्तक लग जाएगा। अब देखिए माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे। अब इसको भी उसी फॉर्म में, यानी ए माइनस बी के फार्मूले में तोड़ेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमने मझला ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई बटे दो का होल क्यूब माइनस जेड बटे तीन का होल क्यूब, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, फिर ये फार्मूला वाला हमारा थ्री आ जाएगा, यहाँ पे ये थ्री आ गया, यानी तीन आ गया, इनके बीच गुणा का साइन लगाएंगे, फिर ए मतलब यहाँ पे वाई अपान टू, यहाँ पे वाई अपान कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। फिर इंटू बी मतलब क्या हो जाएगा, जेड अपान यहाँ पे थ्री हो जाएगा, जेड अपान थ्री हो जाएगा। उसके बाद ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, तो यानी कितना हो जाएगा, वाई अपान टू माइनस कितना हो जाएगा, जेड अपान थ्री, ये हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब ब्रैकेट। इस सवाल को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर नहीं समझ में आए आप चार बार पांच बार, जब तक आपको समझ में आए तब तक आप देखिएगा। बाकी है इस फॉर्मूले पे रखना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छी सवाल है। अब देखिए आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमने लगा लिया मतलब ब्रैकेट, फिर यहाँ पे वाई का जब क्यूब करेंगे तो वाई क्यूब भी रहेगा, पता है आपको। वाई का क्यूब करेंगे, वाई का क्यूब रहेगा। फिर यहाँ पे दो का अगर तीन बार गुणा करेंगे, दो का तीन बार अगर गुणा करेंगे यानी क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आठ हो जाएगा। दो का क्यूब कितना होता है, आठ, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर यहाँ पे जेड का क्यूब करेंगे तो जेड क्यूब ही रहेगा, ये जेड क्यूब हो गया, बटे कितना हो जाएगा, तीन का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस रहेगा। अब देखिए यहाँ पे थ्री इंटू वाई अपान टू है, इंटू जेड अपान क्या है, थ्री। देखिए यहाँ पे थ्री हमारा मल्टीप्लाई में, यहाँ कुछ नहीं थे, एक मानते हैं हम, एक छिपा रहता है, तो एक हम मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई का नियम क्या होता है, क्रॉस में जो कट रहा काट दो, क्रॉस में जो कट रहा काट दो, ऊपर नीचे जो कट रहा काट दो। जब सेम संख्या मिल जाती है एक बार में काट देते, देखिए क्रॉस में है, यहाँ पे तीन एक कम तीन हो जाएगा, तीन एक कम तीन हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे तीन एक कम तीन, तीन एक कम तीन हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये क्या बचा अब, यहाँ पे वाई और जेड, बता वाई और जेड का मल्टीप्लाई करेंगे, एक का मल्टीप्लाई करें कोई मतलब नहीं, एक एक कम एक ही रहेगा, वाई का अगर मल्टीप्लाई एक में करें तो एक ही रहेगा, कोई मतलब नहीं, यानी वाई आएगा। तो वाई का गुणा जेड में करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई जेड हो जाएगा बटे, अब यहाँ पे दो है तो दो एक कम दो, दो एक कम दो हो गया। अब ब्रैकेट हमारा क्या हो जाएगा, वाई अपान दो बटे कितना हो जाएगा, जेड अपान थ्री, और ये ब्रैकेट लग गया। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट माइनस। अब इसमें भी उसी तरीके से करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हमने लगा लिया। अब देखिए मतलब ब्रैकेट लगा लेंगे, यहाँ पे देखिए वाई का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई क्यूब बटे कितना हो जाएगा, आठ, क्योंकि दो का क्यूब करेंगे तो आठ हो जाएगा, बस सेम वैसे रहेगा। इसको भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा, फिर बटे तीन का क्यूब 27 हो जाएगा, तीन का क्यूब 27 माइनस, फिर यहाँ पे देखिए ये भी मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ये तीन कन्नम तीन हो जाएगा, तीन कन्नम तीन हो जाएगा, कट जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे वाई जेड हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का जेड में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वाई जेड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वाई जेड बटे यहाँ पे दो एक कन्नम, यहाँ पे कुछ नहीं थे, छिपा रहता है दो, दो एक कन्नम दो हो जाएगा, यानी दो हो जाएगा। फिर ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, वाई बटे
2 माइनस जेड बटे 3, जेड बटे 3, और यहाँ पे मजला ब्रैकेट हम लगा देंगे। अब देखिए आप क्या करेंगे, फिर हमने सॉल्व कर लिया इसको, अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ेंगे, ये वाला ब्रैकेट तोड़ेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मजला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, वाई क्यूब बटे कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा जेड क्यूब बटे 27, क्योंकि हमने इसको सॉल्व कर लिया है, अब कुछ करना नहीं, बस एज इट इज उतरता जाएगा। अब प्लस, पहले साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस, प्लस प्लस गुणा क्या होता है, प्लस ही होता है। अब वाई जेड का मल्टीप्लाई पहले एक बार वाई में करें, वाई जेड अपान 2 का मल्टीप्लाई वाई बटे 2 में करेंगे फिर एक बार, फिर उसके बाद वाई जेड अपान 2 का मल्टीप्लाई जेड बटे 3 में करेंगे, यानी 3 में। तो वाई जेड का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो वाई वाई गुणा क्या करेंगे, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड नहीं है तो यहाँ पे जेड एज इट इज उतर जाएगा। अब बटे, यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, फिर साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस प्लस गुणा क्या होता है, प्लस होता है। तो वाई जेड का मल्टीप्लाई जब जेड में करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई एज इट इज रहे क्योंकि वाई यहाँ पे है नहीं, तो जेड जेड का मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा बटे, फिर यहाँ पे 2 को गुणा 3 में करेंगे, 2 तिहाई कितना होता है 6 होता है, 6 हो गया, ब्रैकेट हमारा हट गया। अब देखिए ये हो गया, ब्रैकेट हमारा हट गया, ये हट गया, अब हो गया मतलब हमारा। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस का साइन लगाए, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये इसको भी वैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वाई का क्यूब रहेगा तो वाई का क्यूब हो जाएगा बटे 8 माइनस कितना हो जाएगा जेड क्यूब बटे 27 हो जाएगा, माइनस यहाँ पे, अब माइनस प्लस माइनस साइन के पहले मल्टीप्लाई क्योंकि इसका वाई जेड अपान 2 का मल्टीप्लाई एक बटे वाई, एक बार हम वाई बटे 2 में करेंगे, फिर माइनस है माइनस का मल्टीप्लाई फिर करेंगे, फिर वाई बटे जेड के 2 का मल्टीप्लाई जेड अपान 3 में करेंगे। तो जब हम किया पहले साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस प्लस, यहाँ पे जब भी किसी संख्या के आगे कुछ नहीं रहता है, किस में रहता है प्लस में, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब वाई जेड का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, पता है आपको वाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर जेड है जेड क्योंकि जेड इसके पास है नहीं यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर साइन का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर यहाँ पे वाई जेड का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो वाई है नहीं उसके पास, यहाँ पे जेड जेड का मल्टीप्लाई करेंगे जेड स्क्वायर हो जाएगा, फिर बटे कितना हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 हो गया, ये ब्रैकेट गायब। अब यहाँ पे मजला ब्रैकेट ये लग गया हमारा। अब क्या करेंगे, बस इसको आप ब्रैकेट तोड़ेंगे, देखिए जब कि यहाँ पे बाहर कुछ नहीं लगा इसके, तब इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे हम, यहाँ पे देखिए साइन है प्लस का है क्योंकि छिपा रहता है, कुछ नहीं लगा तो यानी प्लस है, तो प्लस का गुणा जब प्लस करेंगे प्लस ही रहेगा, यानी बस सेम यही उतर जाएगा। यहाँ पे इसको एज इट इज सेम उतारेंगे, ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट हटाया हमने, ये बस सेम उतर जाए, कुछ करना है ही नहीं। यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड क्यूब बटे 27 प्लस कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा जेड बटे 4 प्लस कितना हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए जब इसका ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए माइनस है, तो माइनस का जब ब्रैकेट माइनस का जब सब में मल्टीप्लाई करेंगे साइन में, तो जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, बस यही होगा। तो माइनस प्लस यहाँ कुछ नहीं, चेक प्लस में है, ये कुछ नहीं लगा इसके आगे, तो माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा वाई क्यूब बटे कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड क्यूब बटे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा 6। ब्रैकेट तोड़ लिया हमने। अब क्या करेंगे, हमने आपको बताया है जब दो संख्या सेम होती है, असाइन अपोजिट अपोजिट होते हैं तो क्या हो जाते हैं आपस में कट जाते हैं। देखिए वाई क्यूब बटे 8 है, वाई क्यूब बटे 8 ये माइनस में ये प्लस में, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कट जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला, अब इसमें ये वाई जेड क्यूब बटे 27 है, जेड क्यूब बटे 27 ये प्लस में है, ये नहीं कटेगा। फिर वाई स्क्वायर जेड बटे 4 है, तो वाई स्क्वायर जेड बटे 4 ये भी नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए वाई जेड स्क्वायर बटे 6 है, प्लस में है, ये वाई जेड स्क्वायर बटे 6 में, ये प्लस में माइनस में, यानी क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये कट गया। अब क्या करेंगे, जो हमारा बचा है यहाँ पे जेड क्यूब बटे 27, जेड क्यूब बटे 27, यहाँ पे ध्यान से समझ के इसको अच्छे से करना है हमको। क्या करेंगे अब, यहाँ पे जेड क्यूब बटे 27, जेड क्यूब बटे 27 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बार हम जेड क्यूब बटे 27 कर देंगे, फिर उधर हम एक बार उसको कर देंगे ये वाला, यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर जेड क्यूब बटे 27 ये वाला, ये दोनों हमने जेड क्यूब 27 उतार लिया। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब ये वाला जो हमारा है इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे एक तरफ इसको उतार लिया, एक तरफ इसको उतार लेंगे ये वाला, क्योंकि ये साइन हट गया है हमारा। अब यहाँ पे हम यहाँ इसको उतार लेंगे, यहाँ पे जब उतारेंगे तो इसको कितना हो जाएगा हमारा ये प्लस में है, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में रहेगा, लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे कामा लगा देंगे हम। यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड बटे कितना हो जाएगा 4, फिर प्लस है इनके बीच प्लस का साइन लगाएंगे, वाई स्क्वायर जेड बटे 4 उतार लिया हमने। अब देखिए इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमको भिन्न पता है आना, देखिए यहाँ पे इसका हर समान है, इसका हर समान है, हर समान है कोई दिक्कत नहीं, हर समान है क्या करेंगे एक बार हम यहाँ पे 27 को उतार लेंगे, एक बार 27 को उतार लेंगे।
एक बार हम 27 उतार लेंगे, 27 उतार लेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जेड क्यूब, जेड एज क्यूब को जब जोड़ेंगे, जब हर समान होगा कोई दिक्कत नहीं, यही उतर जाएगा जेड क्यूब यहाँ आ जाएगा, पता है हमको। तो क्या करेंगे, तो जेड क्यूब और जेड क्यूब को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2 जेड क्यूब। अगर नहीं समझ रहा देखिए हम तो यहाँ पे 27 क्यूब हमारा आधा, वो हमने एलसीएम ले लिया, 27 का नाम 27, एक का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा। जेड क्यूब प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 27 का नाम 27, एक बार एक का मल्टीप्लाई जेड क्यूब करेंगे तो यहाँ पे जेड क्यूब रहेगा। अब इसको जब सॉल्व कर लेंगे, देखिए जगह नहीं, थोड़ा इधर कर ले रहे हैं, जगह नहीं, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जब भी चर को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए इसके आगे छिपा होता है, इसके आगे छिपा होता है, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब जेड क्यूब है तो जेड क्यूब को एक बार उतार लेंगे हम, 2 जेड क्यूब हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ये इसका आ गया। अब इस वाले का क्या आएगा, देखिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा, क्योंकि हर समान है तो आधार आधार जब समान होता है तो इस बार हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे 4 एक कम 4 एक बार गया, फिर इसमें भी वही उतर जाएगा, वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे 4 का नाम 4 एक बार, फिर वाई स्क्वायर जेड हो गया। फिर क्या करेंगे, ये भी क्या है, समान है, जब ये मतलब आधार समान था, हमने इसको उतार लिया ऐसे। अब इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए इसके आगे एक छिपा हुआ है, इसके आगे एक छिपा है, तो इधर हम सॉल्व कर लेते हैं, जगह नहीं है, तो यहाँ पे जब इधर सॉल्व करेंगे, यहाँ पे एक एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 y² क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यानी कट रहा है तो काट भी देंगे, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 हो गया, 2 दूनी 4, यानी इसका यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे सिर्फ केवल बचा है y² जेड बटे कितना हो जाएगा, 2, क्योंकि ये 2 तो कट गया, एक का कोई मतलब है नहीं, तो यानी हमारा जो पूरा आंसर आएगा, जो आंसर लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे हम, आंसर जो हमारा लिखेंगे ये लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे हम जेड 2 जेड क्यूब बटे 27, 2 जेड क्यूब बटे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 2 जेड क्यूब बटे 27, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका ये वाला जो आएगा ये क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का साइन आप लगा सकते हैं, वाई स्क्वायर बटे जेड अपान कितना हो जाएगा, 2, ये हमारा आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर आए, चाहे आप प्लस लगाइए चाहे आप कामा लगा लिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कामा ही लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल अनूप बेसिक को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा जगह नहीं था, थोड़ा बताने में क्या प्रॉब्लम थी, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम, बाकी आप समझेंगे तो समझ जाएंगे।